अपन आगे पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था किसानों में किस प्रकार भूमि का वितरण किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे श्रम की व्यवस्था कौन करता है, खेतों में काम कैसे किया जाता है, कौन लोग कार्य करते हैं। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। अब उत्पादन में सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, भूमि की। अब भूमि अपन ने पढ़ लिया। अब दूसरी आवश्यकता क्या है, श्रम। तो खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। खेतों में ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, ज़्यादा काम की आवश्यकता होती है। तो जो छोटे किसान होते हैं वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर खेतों में कार्य करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं और इस तरीके से परिवार के अन्य सदस्य मिलकर वे खेत में जितनी ज़रूरत होती है आवश्यक श्रम करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लाते हैं। और जो मझोले मतलब जो मीडियम लोग किसान होते हैं जिनके पास खेत होते हैं, और जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, तो अब इतने बड़े खेत में तो वो अकेले काम कर नहीं सकते। तो इसके लिए फिर वो क्या करते हैं कि खेतों में काम करने के लिए दूसरे किसानों को किराए पर या मजदूरी देकर लेके आते हैं और फिर वे किसान उनकी खेतों में कार्य करते हैं। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं। अब खेतों में कौन से श्रमिक आएंगे काम, जिनके पास खेत होंगे वो तो आएंगे नहीं। तो कौन लोग आते हैं कि जिनके पास खुद के खेत नहीं होते हैं या जिनके पास खेत होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, तो वे अपने खेतों में भी काम कर लेते हैं और दूसरे खेतों में काम करके भी पैसा कमा लेते हैं। या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है। अब बड़े किसानों के यहाँ जब छोटे किसान काम करने के लिए जाते हैं तो उनका उस फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है, उन्हें काम के बदले में मजदूरी मिल जाती है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। उन्हें फसल में उनका कोई हिस्सा नहीं होता है, वो मजदूरी पर या किराए पर लेकर आते हैं और फिर बड़े किसान उनको काम करवा के पैसे दे देते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। अब मजदूरी वो नगद पैसे भी देते हैं और कुछ वस्तु या अनाज देकर भी पूरी कर देते हैं। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य के लिए अलग अलग होती हैं। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। अब रोजगार भी अलग अलग तरह से होते हैं। या तो एक तो दैनिक मजदूरी भाई जैसे आज उसने खेत में काम किया तो उसे आज ही पैसे दे दिए जाएंगे, एक तो इस आधार पर। और दूसरा मतलब खेत की बुवाई से लेकर कटाई तक वो लोग काम करते हैं तो उसके आधार पर उनको पैसे दिए जाते हैं। तो डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। अब ये देखो इस कहानी में पढ़ते हैं, आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा, इसीलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया। अब देखो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब खेतों में भी आधा काम कौन कर लेता है, मशीनें कर लेती है। तो इससे भी जो गरीब किसान होते हैं उनके लिए परेशानी होती है, कठिनाई होती है। तो हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गहाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। मुझे स्थानीय सरकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे। जब खेतों में काम नहीं था मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा। मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता। अब जैसे छोटे किसान है तो उनके पास जब
खेती का समय आता है तो उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि सरकार से लोन लेते हैं। अब ये तय नहीं है कि जब बारिश अच्छी हो भी जाए नहीं भी हो, तो अगर अच्छी हो जाती है तो वो पैसे चुका देते हैं, लेकिन अगर नहीं हो तो फिर वो कर्जा उनके ऊपर आगे आगे चलता ही रहता है। इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। अब ये कह रही है कि भाई फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, तो अब मुझे खेती के अलावा इतना अनाज होगा नहीं और मुझे इसके अलावा ईंट के भट्टों पर भी काम करना पड़ेगा। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर रहे हैं। अब जो किसान होते हैं, बड़े किसानों से कर्जा लेते हैं और वो समय पे नहीं दे पाते हैं, जब दूसरी बार खेती का समय होता है तो उन्हें वापस कर्जा नहीं मिलता है। तो इस तरीके से जो छोटे किसान हैं वो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हैं। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। अब ये देखो इस चित्र में दिखाया गया ना, ये कौन है? डाला। अब इसके पास ज़मीन नहीं है और एक ही खाली एक किसान है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेती और श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है। अब वहाँ किसानों की जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे किसानों की संख्या ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा श्रमिक होंगे तो उनकी मजदूरी भी उन्हें कम ही मिलती है। इसीलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। और ये रामकली है, ये भी एक किसान है, खेतों में काम करने वाली है। अब रामकली और डाला दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से, ये गांव के बहुत ही गरीब लोगों में से एक है। तो अभी अपन ने पढ़ लिया श्रम का विभाजन कौन करता है ना, श्रम की व्यवस्था कौन करता है। तो जो छोटे किसान होते हैं, जो गरीब किसान होते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, वे खेतों में श्रम करते हैं या मेहनत करते हैं। अब है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। अब खेतों में ऐसे तो नहीं कि भाई खेत में अनाज ही चाहिए, खेतों में भी कई तरीके से पैसा लगाना पड़ता है तब अनाज होता है। तो खेतों के लिए आवश्यक पूंजी क्या है? आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि जो आधुनिक तरीके हैं उनका उपयोग करना। अब इन सब के लिए क्या है? पैसा चाहिए, अच्छे बीज चाहिए, कीटनाशक दवाइयाँ चाहिए, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, तो कई तरह की मशीनें भी उसमें चाहिए, ट्रैक्टर है, तो इन सब के लिए पैसा चाहिए। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अब पहले के समय में क्या होता था, खाली एक लोग हल से भी बीज को बो देते थे या ट्रैक्टर ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अब तो बीज भी अच्छे चाहिए। तो अब जो जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है उसके हिसाब से खेतों में भी पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो अधिसंख्यक छोटे किसानों की पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और जो छोटे किसान होते हैं उन्हें खेती करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं और इसके लिए वे बड़े किसानों से कर्जा लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है और जो साहूकार व्यापारी होते हैं वे बहुत ज़्यादा ब्याज पर उन्हें पैसा दे देते हैं। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है और जिनके पास खुद के जब खेत होते हैं, पैसा होता है और उनकी जब फसल होती है तो वो क्या करते हैं, थोड़ा घर में रख लेते हैं, बाकी की सारा बाज़ार में बेच देते हैं, तो उन्हें ज़्यादा फायदा होता है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं और जब दूसरी बार खेती होती है तो जो बचत का जो पैसा होता है वो उसमें लगा देते हैं और ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है? हमने उत्पादन के 3 कारकों भूमि, श्रम और पूंजी का तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा।
अब उत्पादन के 3 कारकों में श्रम का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में खेतीहर मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार हैं, जबकि काम के अवसर सीमित है। वे या तो भूमिहीन परिवारों से होते हैं या गरीब किसान होते हैं। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन जीते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी अपन ने पढ़ लिया कि खेती करने के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से होती है, कैसे किसान जो गरीब होता है गरीब ही होता जाता है और जो पैसे वाला होता है उसका पैसा बढ़ता ही जाता है, और खेती के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। कल हम पढ़ेंगे अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अब जो अनाज होता है उसकी बिक्री वो कैसे करते हैं, इसके बारे में। धन्यवाद।